हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम फिनोल की एसिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम फिनोल की रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन है OH समूह के लिए। फर्स्ट रिएक्शन OH समूह के लिए हम लिख सकते हैं फिनोल की जिंक से अभिक्रिया। फिनोल की जिंक से अभिक्रिया। तो देखो, जिंक धातु से जब फिनोल रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो फिनोल है बेंजीन वलय के ऊपर OH प्लस जिंक के साथ में रिएक्शन करवाएं तो हमें प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड। यानी जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकलता है, साथ में क्या मिलेगा? बेंजीन। तो प्रमुख उत्पाद के रूप में हमें मिलता है बेंजीन। याद रखें, जब फिनोल की रिएक्शन जिंक धातु से करवाते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। सेकंड है, जब हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएं, NH3 से रिएक्शन, तो अमोनिया से रिएक्शन कैसे करवाएं? देखो, फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन हम अमोनिया से करवाएं, NH3। तो अमोनिया से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ माध्यम के रूप में हम क्या लें? तो देखो, यहाँ माध्यम के रूप में हमें लेना होता है 573 केल्विन तापमान, उच्च ताप लेते हैं। साथ में रिएजेंट लेते हैं एक निर्जल ZnCl2। निर्जल जो है वो जिंक क्लोराइड हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है। जब ऐसा करेंगे तो हमें H2O का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा और NH2 समूह कहाँ जुड़ेगा? OH की जगह। तो यहाँ ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी NH2 माइनस जो है वो OH की जगह जुड़ता है। होता क्या है इसमें? तो देखो, OH समूह है, इस पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये अमोनिया के प्रोटॉन को यहाँ से ग्रहण करता है और जब ऐसा होगा तो ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल और यहाँ बन जाएगा NH2 माइनस। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल समूह को NH2 माइनस जो है वो यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल के पास देखो ऑक्सीजन है, इसके पास प्लस चार्ज है, तो ये क्या करता है? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के निकलता है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकलेगा। यानी प्लस से ये अगर पॉजिटिव चार्ज से यदि ये न्यूट्रल बनता है, प्लस से यदि न्यूट्रल बन रहा है तो इसका मतलब क्या बना? इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल निकला। और दूसरा आने वाला समूह NH2 क्या है? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी उपस्थिति में हुई है? निर्जल ZnCl2। टेम्परेचर कितना लिया है? 573 केल्विन। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है बेंजीन वलय के ऊपर NH2 समूह और इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन जो है वो हमें प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन है इसके लिए, थर्ड रिएक्शन है कि हम PCl5 से अभिक्रिया करवाएं तो क्या मिलेगा? तो PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं। देखो, PCl5 से तो बेंजीन वाले के ऊपर OH है, फिनोल लिया है हमने और फिनोल के साथ में हम ले रहे हैं PCl5। तो देखो, यहाँ पे PCl5 जब हम लेते हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि PCl5 प्लस OH समूह यानी अल्कोहल वाला, याद आया कुछ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि PCl5 और अल्कोहल की रिएक्शन से हमने क्या बनाया था? तो देखो, ROH और PCl5 क्या था? Cl इस तरीके से लिया था। तो उससे हमें क्या मिला था? HCl मिला था, RCl मिला था और POCl3। ये तीन कंपाउंड प्राप्त हुए थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे है, केवल R की जगह क्या है? बेंजीन वाले लग रही है। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? देखो, HCl निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा POCl3 मिलेगा और Cl कहाँ पे जुड़ जाएगा?
OH की जगह पे। तो क्या मिलेगा हमें, क्लोरोबेंजीन, एक हेलो एरीन प्राप्त होगा प्लस POCl3 प्लस HCl। चलो ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट, ये देखो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस रिएक्शन में हम किसी फिनोल को अधिक मात्रा में लें तो अभिक्रिया कहाँ तक संपन्न होगी। तो देखो यदि हम इसको अधिक में लें, तो फिनोल को अधिक में ले रहे हैं, देखो फिनोल की मात्रा अधिक ले रहे हैं, तो और बाकी बचे हुए फिनोल के अणु जो हैं, जैसे 3 अणु बचे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, POCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं C6H5 3PO4, ठीक है, ट्राइफेनिल फोस्फेट। क्या बनाते हैं, ट्राइफेनिल फोस्फेट। तो ट्राइफेनिल फोस्फेट यहाँ हमें प्राप्त होता है। साथ में क्या मिलेगा, तो साथ में मिलता है 3HCl। तो ये रिएक्शन ट्राइफेनिल फोस्फेट बनने तक संपन्न होती है यदि हम कंडीशन लें कि फिनोल जो है वो अधिक में ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन को देखो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईथर कैसे बनाएं। तो देखो ईथर कैसे बनता है, इससे ईथरीकरण। तो ईथर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि फिनोल जो है, फिनोल की रिएक्शन, सबसे पहले हम फिनोल की रिएक्शन किसी क्षार से करवाते हैं, NaOH से। तो जब क्षार से रिएक्शन होगी तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, पड़ी हुई रिएक्शन है ये याद करो। जब क्षार से रिएक्शन करवाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड, क्योंकि H का प्रतिस्थापन सोडियम के द्वारा किया जाता है, तो ONA सोडियम फिनोक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब सोडियम फिनोक्साइड जो मिला है, इसकी रिएक्शन हम आगे करवाएं किसी एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से, कोई भी एल्किल हैलाइड लें, उसके साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा, जब हम एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से NaX के रूप में जो भी अणु है वो बाहर निकलेगा। यहाँ Cl है तो NaCl बाहर निकलेगा, तो माइनस NaCl, और जो R है वो कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे। तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन के ऊपर OR, यानी एक एल्किल फेनिल ईथर। क्या बोल सकते हैं इसको, एल्किल फेनिल ईथर। तो एक एल्किल फेनिल ईथर हमें प्राप्त होता है। याद रखें, फर्स्ट स्टेप में हमें सोडियम फिनोक्साइड बनाया है, सोडियम फिनोक्साइड के बाद जब रिएक्शन होती है तो प्राप्त क्या होता है, ईथर। तो ये नेक्स्ट देखो, इससे ईथरीकरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो क्या बनता है, तो देखो ईथरीकरण के बाद हम पढ़ते हैं एस्टरीकरण कैसे करें। एस्टरीकरण, एस्टर बनाएं। एस्टर क्या है, RCOOR, ये है एस्टर। तो एस्टर कैसे बनाया जाए, तो एस्टर कितने प्रकार से बन सकता है, तो वो याद रखें। देखो इंपॉर्टेंट है एस्टरीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण में कितने प्रकार से बनाते हैं, तो फर्स्ट है किसी अल्कोहल प्लस एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा है किसी एनहाइड्राइड से प्राप्त करें। एनहाइड्राइड से कैसे प्राप्त करें, प्लस अल्कोहल, ठीक है। उसके अलावा है अल्कोहल प्लस एसिल हैलाइड। ये 3 मेथड होते हैं एस्टर प्राप्त करने के। अल्कोहल के साथ में एसिड लें, अल्कोहल के साथ में एनहाइड्राइड लें, अल्कोहल के साथ में एसिल हैलाइड लें। अब हमें यहाँ पर एस्टरीकरण तो करवाना है, लेकिन अपने पास अल्कोहल की जगह क्या है, फिनोल है, तो फिनोल के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करवानी है, किसकी, एसिड की करवाएं।
फिनोल के साथ में एनहाइड्राइड लें, फिनोल के साथ में एसिल हैलाइड लें, तो क्या प्राप्त होगा? ईथर प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ ईथर प्राप्त करते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इथरीकरण वाली, याद रखें। तो जब हम यहाँ फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे? ये एस्टरीकरण वाली रिएक्शन जो है, इसकी बात करें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ जब हम अल्कोहल के साथ में एसिड लें, RCOOH, तो एसिड के साथ में OH समूह, तो याद रखो OH समूह से क्या मिलेगा? H निकलेगा, और एसिड समूह से क्या निकलेगा? OH, यानी जल के अणु का निष्कासन होगा। और किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जल का अणु निकलेगा बाहर, तो क्या मिलेगा? RCO समूह जुड़ जाएगा O के साथ में, तो क्या मिलेगा हमें? बेंजीन वलय प्लस OCO, हाँ ये बन गया एक एस्टर। तो एस्टर हमें प्राप्त हुआ, पहला मेथड है। सेकंड क्या है? तो देखो सेकंड मेथड के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एनहाइड्राइड, OH प्लस एनहाइड्राइड लें, RCO, एक एनहाइड्राइड हमें यहाँ पे लेना है। तो इस रिएक्शन के लिए हम कंसंट्रेट H2SO4 नहीं लेते, क्या लेते हैं? क्षारीय माध्यम लेते हैं, और उसके लिए काम में लेते हैं C6H5N, पिरिडीन यहाँ काम में लेते हैं। और जब ऐसा होगा तो कभी भी देखो एस्टर की रिएक्शन में जब भी हम बात करें किसी एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड के दो बंध टूटते हैं, या तो कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बंध, या कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बंध। R और R समूह जो हैं वो एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं, और R और R समूह एक दूसरे के असमान भी हो सकते हैं। इसको R' मान ले तो ये लिख सकते हैं। तो देखो कंप्लीटली रिएक्शन में हमें याद रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा, मान लो ए कंडीशन वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो यहाँ प्लस आता है, ऑक्सीजन पे माइनस, तो यहाँ से जब H निकलेगा तो ये माइनस है, ये प्लस। तो आने वाला जो समूह है वो कहाँ पे जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे, और H कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पर। तो क्या मिलेगा? RCOO माइनस के साथ H जुड़ा तो क्या मिला? RCOOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है RCO प्लस कहाँ पे जुड़ा है? ऑक्सीजन पे, तो हमें मिला एस्टर। तो एक एस्टर और एक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं, तो जब ऐसा होता है कि हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं तो हमें एक एस्टर प्लस एक एसिड प्राप्त होता, ठीक है। दो मेथड हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है एसिल हैलाइड से। तो देखो यहाँ एसिल हैलाइड लिख देते हैं। एसिल हैलाइड से कैसे मिलेगा? तो C6H5OH फिनोल है, इसके साथ में हम एसिल हैलाइड ले RCOCl, तो क्या मिलेगा? तो HCl जो है वो हमें यहाँ से बाहर निकालना है, और RCO समूह जो है वो फिनोल के साथ में फिनोक्साइड आयन के साथ में जुड़ेगा, तो क्या मिला है? C6H5OCO। तो ये थी अपनी थर्ड रिएक्शन। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले तीन मेथड आपको बताए गए हैं। अल्कोहल के साथ में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के एस्टर बनाएं, उसमें हम यूज करेंगे कंसंट्रेट H2SO4। दूसरी रिएक्शन है कि अल्कोहल के साथ में हम एनहाइड्राइड को लें, उस रिएक्शन में हमें बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम लेते हैं पिरिडीन। थर्ड मेथड है कि हम किसी एसिटिल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएं अल्कोहल की, जिससे हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं में हम अल्कोहल की जगह हमने लिया फिनोल और बाकी रिएक्शन कंप्लीट करवाई, तो हमें तीन प्रकार से जो एस्टर हमें प्राप्त हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइलीकरण कैसे करवाएं। तो देखो बेंजोइलीकरण यानी बेंजीन वलय कैसे जोड़ने हैं। तो बेंजोइलीकरण की बात करें,
तो बेंजोइलीकरण में हम क्या करते हैं कि फिनोल की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या है, तो बेंजोइल क्लोराइड है C6H5COCl। अब बेंजोइल क्लोराइड के साथ में हम फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो OHC6H5 यही है फिनोल, थोड़ा सा उल्टा लिखा है बस। तो फिनोल की रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से HCl निकलता है और HCl निकलने के बाद में प्राप्त होता है C6H5COO6H5, एक एस्टर मिलता है और उस एस्टर को हम क्या बोल सकते हैं, फेनिल बेंजोएट। क्या बोलते हैं, फेनिल बेंजोएट। अच्छा, O8 जो समूह है, O8 एक अनुलग्न है जो हम IUPAC नाम में काम में लेते हैं। और किसके लिए लेते हैं, RCOOR एस्टर के लिए क्या लेते हैं, O8 अनुलग्न काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फेनिल समूह को तो प्रमुख जो समूह माना है क्रियात्मक, उसके साथ में हमने क्या लगाया है, O8, और एक को हम प्रतिस्थापित लिख रहे हैं फेनिल बेंजोएट। तो यहाँ नाम हो गया फेनिल बेंजोएट। तो बेंजोइलीकरण अभिक्रिया में हम किसी भी बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल से करवाते हैं तो HCl निकलता है और हमें प्राप्त होता है फेनिल बेंजोएट। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कैसे करवाएं, तो देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण में हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है, तो किसी भी ऑक्सीकारक को यहाँ पर काम में लेते हैं। तो फिनोल के ऑक्सीकरण के लिए हम ऑक्सीकारक लेते हैं एक क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2। तो क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। तो बेंजोक्विनोन हमें प्राप्त होगा। तो देखो ये फिनोल है, फिनोल के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं CrO2Cl2 के प्रेजेंस में, तो हमें प्राप्त होता है बेंजोक्विनोन। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट था। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे कि यहाँ बेंजीन वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब तक की जो रिएक्शंस थी इसको आप अच्छे से पढ़ें, फिर हम इसके सेकंड पार्ट बेंजीन वाले की रिएक्शन, उसके बाद संघनन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे।